हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं लगभग 10 दिनों की छुट्टी के बाद मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड जिसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होना है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। डेली बेसिस पे क्लास चलेगी अब से, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि ये वीडियो जो है वो और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। अच्छा, हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आना है, तो कोशिश करेंगे हम पूरे क्वेश्चंस कवर करने की। और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एस वीडियो हुआ, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रहेगी। पहला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम बताइए। तो भारत दुर्दशा के नाटककार की अगर हम बात करें कि भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? जल्दी से बताएं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? देखो, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक क्रिया, और आवश्यकता ना हो तो अकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक क्रिया में मतलब देखो, शिशु सो रहा है, सोने के लिए शिशु को किसी चीज की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो बस सर यही अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, उन अविकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? समुच्चय बोधक अव्यय। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो उनको हम सघोष कहते हैं। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में छोटा सॉरी, अंग की बिंदी और आहा खाली क्या है? जल्दी बताओ। हिंदी वर्णमाला में तो ये दोनों जो हैं अयोगवा है। अयोगवा किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को ही हम अयोगवा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण हैं? देखो, रस की बात नहीं हो रही है, काव्य के गुण की बात हो रही है भरत मुनि के अनुसार। तो कितने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर 10। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर झुका तूने नीति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया हृदय जल जात। पंक्ति में आपको अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, अलंकार अगर अगर आपको बिल्कुल थ्योरी वाइज पढ़ना है, तो मैं अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 फरवरी से बैच भी लेकर के आ रहा हूँ। और इस दौरान अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, मतलब 16 से लेके 21 फरवरी के बीच अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर के आप परचेज कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे। अच्छा, इंडियन स्टडी जब आप अप्लाई करो ना, तो आपको कुछ भी स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट इंडियन स्टडी लिख देना है, तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? जल्दी से बताइए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुरूपीय। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स तो करना ही पड़ेंगे। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पुस्तकें फिल इन द ब्लैंक्स बिखरी पड़ी थी। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड। सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी,
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है जल्दी बताओ। जो सो, तो जो सो शब्द जो है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष शब्द आपको बताना है। अब देखो विशेष कहते हैं, किसे कहते हैं, पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है उसको विशेष कहते हैं। तो पूरे सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी, पानी की बात की जा रही है, तो पानी शब्द जो है वो विशेष है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। हाय शब्द जो है वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो सही आंसर हो जाएगा सर कर्मवाच्य होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सही आंसर होगा सरहा प्लस जा। क्या होगा, सरहा प्लस जा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सरोज में विसर्ग संधि होगी। पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, पौ प्लस अन पवन नहीं बनेगा, पावन बनेगा, ध्यान रखना। और किस संधि का नियम है ये, अयादि संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताओ। अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से द्वंद्व समास बताएं, कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पापपूर्ण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। योजक शब्द, योजक चिन्ह जो है वो द्वंद्व समास की पहचान कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, जल्दी से बताओ। 22। गज, गज का मतलब हाथी होता है ना कि गौ। रस का निकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा, पारा रस का निकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रस्त का विलोम शब्द आपको बताना है, ग्रस्त का विलोम शब्द, तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज पहली क्लास थी तो 25 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं यूपी बीएड की, तो मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाऊंगा यूपी बीएड के लिए। ठीक है। बाकी जिस किसी को क्लास के इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।